अस्सलाम वालेकुम जी, सहाराना बोल रहा हूँ। देखिए, हम पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है, इस पे पहले भी मैंने एक दो दफ़ा बात की है। और ये जो तालीमी निज़ाम है, जो मौजूदा तालीमी निज़ाम है, ये एक खौफनाक किस्म का एक तूफ़ान है, और जिसकी थोड़ी-थोड़ी अलामात कभी-कभी ज़ाहिर होती है। जैसे अभी बच्चों के साथ जिनसी हरासगी का एक वाक़या सामने आया, ये एक नहीं था, 2-3 दिन के अंदर ये दूसरा बड़ा वाक़या था। और वो ये कि ये तालीमी माफिया इतना मजबूत है कि उन्होंने इस खबरों को दबा दिया, और उसके बाद इस खबर का कहीं पता नहीं चला। अब ये जब जिनसी हरासगी का मामला इन बच्चों में हुआ, तो ये कोई पहला वाक़या तो है नहीं, और ना ये आखिरी वाक़या है। ये जितने तालीमी इदारे इस लेवल के हैं, वहाँ पे ये सारा कुछ फैशन के तौर पे होता है। मुझे आप इस बात का जवाब दें कि जब लाहौर के तालीमी इदारों में लड़कियों ने अपने मखसूस अयाम, जो हर औरत के ज़िंदगी का हिस्सा होता है, और वो घर में जो ख़वातीन होती हैं इन दिनों में अपने आप को बड़े सिमटाए रखती हैं, और इन मखसूस अयाम के ऊपर उन लड़कियों ने वो दिन मनाया, और वो अपने इस्तेमाल के जो पैड्स हैं उन्होंने उस तालीमी इदारों में लटकाए और दीवारों पे लाल रंग किया खून की अलामत के तौर पे। तो ये कहाँ थे उनके वालिदैन जब ये सब कुछ हो रहा था? तो क्या उनके वालिदैन सो रहे थे? उन्हें नहीं पता था कि इस सतह पे बेहयाई हो सकती है कि वो लड़कियां इस दिन को मनाएंगी। फिर इन तालीमी इदारों में जो वाटर फंडा बनाया जाता है, और पूल के अंदर लड़के लड़कियां इकट्ठे नहा रही होती हैं, वीडियो बनती है, डांस हो रही होती है, और उसके बाद बेहयाई की तमाम सरहदें जो है वो पार हो रही होती हैं। और उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाती है पूल पार्टी, तो किसी को कुछ नहीं पता होता कि कौन किसके साथ कहाँ पे किस हालत में है। इसी तरह जब आप वो हॉलोवीन नाइट्स मनाते हैं इन इदारों में, और रात के अंधेरे में ये लड़के लड़कियां इकट्ठे होते हैं, तो क्या वालिदैन को नहीं पता होता कि इस इकट्ठे होने में क्या क्या कुछ हो सकता है? इसी तरह जब एनुअल डेज आते हैं, और वहाँ पे फिर आप डांस पार्टियाँ हो रही होती हैं, पूल पार्टियाँ हो रही होती हैं, तो क्या वालिदैन को वो अंधे होते हैं जो अपने बच्चों को यहाँ भेज रहे होते हैं? फिर ये जो व्हाट्सएप, ये मोबाइल है, ये डिवाइस ऐसी है कि अब तो कोई चीज़ छुपी रह ही नहीं सकती। आप ये बच्चियाँ जज्बातियत में, बहुत सारे मासूमियत में वो ऐसा कुछ भी कर जाती हैं जो बाद में जाके उनकी ज़िंदगी के लिए मुश्किलात का सामना करना उन्हें पड़ता है। तो तब ये वालिदैन कहाँ होते हैं? मैं अब आपको बताऊँ कि ये वालिदैन वही होते हैं, इन वालिदैन को सब कुछ पता होता है। लेकिन ये तालीमी निज़ाम जो ये एलीट क्लास का है, ये बाबून साहब का जो तालीमी निज़ाम है, ये है ही इसीलिए कि पाकिस्तान के अंदर जो इस्लाम और पाकिस्तान की एक शनाख्त है उसको डैमेज किया जाए। और ये जितने स्कूल हैं, इनकी तो फंडिंग ही बाहर से हुई हुई है, इनको तो फंड ही बाहर से मिलते हैं, इनका तो जो करिकुलम है वही बाहर से सेट होके आता है, और वो आते ही इस तरह का है कि पाकिस्तान के अंदर लिबरलिज्म, रोशन ख्याली के नाम पे बेहयाई को जितना प्रमोट किया जा सके करना चाहिए। जो ये इन तालीमी इदारों में बच्चियाँ कपड़े पहन के जाती हैं, क्या कभी वालिदैन ने गौर किया है कि वो कपड़े क्या होते हैं, वो किस मुआशरे की तर्जुमानी कर रहे होते हैं? अगर इन हालात में ऐसे वाक़यात होते हैं, तो ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है, और ये तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ इन इदारों में हो रहा है लड़कियों के साथ, और उनको उस मामले को दबाया जा रहा है, वो इसीलिए दबाया जा रहा है कि जिन लोगों ने इन तालीमी निज़ाम को डेवलप करना चाहते हैं और इस तरह के इदारे बनाए जहाँ पे फ़ीस ही डॉलरों में होती है, तो उसका मकसद ये है कि इन बच्चों को ज़हनी तौर पे इस्लाम के एक मखसूस फ़लसफ़े से निकाल के यूरोप के बेहया और आज़ाद फ़लसफ़े के करीब लाया जा सके। और इसको वो नाम देते हैं लिबरलिज़म का, रोशन ख्याली का, और जदीद तालीम का। तो ये वालिदैन जो अपनी बच्चियों को घरों से भेज रहे होते हैं, तो क्या इन्हें नहीं पता होता कि ये सब कुछ क्या हो रहा होता? क्या जब ये उन्हें पिक करने आते हैं, तो क्या इन्हें नहीं पता होता कि ये बच्चियाँ किन हाल में बाहर निकल रही हैं? ये सब पाकिस्तान के जो एक ख़ास अलामत है, पाकिस्तान की जो एक ख़ास आइडेंटिटी है, जो इस्लाम की एक आइडेंटिटी है, उस पे हमले हैं। और उन हमलों के अंदर ये कभी कभी जब बात बहुत हद से बढ़ जाती है, तो फिर जब तकलीफ़ बच्चियों से निकल के वालिदैन में मुंतकिल हो रही होती है, तो थोड़ा सा चीखते हैं, फिर खामोश हो जाते हैं। और मैं ये आपसे वीलॉग कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ, मुझे पता है ये पाकिस्तान एलीट क्लास और माफियाज़ के शिकंजे में है, और हम जितना मर्जी चीखते रहें, ये मुल्क इन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिया। 1947 के बाद गरीब आदमी पाकिस्तानी के पास आए ही नहीं। ये निज़ाम ऐसे ही चलते रहेंगे, और एक तरफ क्लर्क पैदा होते रहेंगे, और एक तरफ ये बेहया पैदा होते रहेंगे, और यही लोग ऊपर जाके बैठेंगे। जब यही बैठेंगे तो इनकी मर्ज़ी के निज़ाम चलेगा।